जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1954 में हैदराबाद के दौरे पर थे। उस समय हैदराबाद में शेड्यूल कास्ट छात्रावास के छात्रों ने बाबा साहब से अनुरोध किया कि वो छात्रावास में आने के लिए। बाबा साहब वहां पहुंचे थे और छात्रों को संबोधित करते उन्होंने कहा था कि परीक्षा पास कर लेने से उपाधियां हासिल करने का कोई फायदा नहीं है, और साथ ही ये भी कहा था कि पत्थर तोड़ना और कलरकी करना में कोई फर्क नहीं है। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा था, यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 नवंबर 1954 को हैदराबाद गए थे। उस समय शेड्यूल कास्ट ट्रस्ट फंड की तरफ से एक दलित छात्रों के लिए हॉस्टल संचालित था, जिसमें दलित छात्र वहां हैदराबाद में पढ़ते थे और वहीं पर रहते थे। उसके छात्रावास के संचालक ने जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो अपनी एक संक्षिप्त वहां की रिपोर्ट दी। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि छात्रों को ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे लोग उन्हें बुरा कहें। उन्हें अपने मिले मौके का समय रहते सही उपयोग कर लेना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे समय में हालात बहुत मुश्किल थी। 10 बाई 10 के कमरे में हमारा परिवार के 10 लोग रहते थे। उसमें घर का सामान भी था और एक बकरी और तथा 2 पैसे की एक ढिबरी थी। ऐसे हालात में मुझे पढ़ना पड़ा था। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। साल भर काम करने के बावजूद लोगों से जो काम नहीं होता है उसे मैं मिनटों में कर देता हूं। इसकी वजह है कि मैं खूब पढ़ा हूं। इसी प्रकार आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। अधूरी शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। परीक्षा कोई भी उत्तीर्ण कर सकता है, केवल परीक्षा पास होकर उपाधियां हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। छात्रों को रचनात्मक कार्य करना चाहिए। पत्थर तोड़ने और कलरकी करने में कोई फर्क नहीं है। इस देश के ब्राह्मणों के समाज को गलतफहमी थी कि सिर्फ हम ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह सफेद झूठ है। किसी यूरोपियन ने कहा है कि दुनिया में 6 विद्वान हैं, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब कहते हैं कि विद्या एक तलवार की तरह है। इस तलवार के सहारे कोई किसी का गर्दन भी काटता है और कोई किसी का रक्षा भी करता है। इसके लिए धर्मशील बनना जरूरी है। हर रोज सुबह शाम सामूहिक वंदना कर बौद्ध तत्व का पालन करना चाहिए। हर हफ्ते चर्चा का विषय तय करके उन पर बोलने वाले किसी विद्वान को बुलाकर उनका व्याख्यान सुनना चाहिए। दुनिया में कैसे जीना चाहिए यह आपको सिखाया जा सकता है। इसलिए छुट्टियों में घर जाने के बाद स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अपने माता पिता को बताकर उनमें सुधार लाने की कोशिश करनी होगी।